इंसान यूं आ गया, बन के रहमत ये फिर छा गया। बस झुका है ये सर और क्या मांगना, बंदा परवर है तू बस ज़रा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ईडीएन न्यूज़। मैं हूं आपकी होस्ट मरियम शौकत। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि ईडीएन न्यूज़ लाता है आपके लिए नए खूबसूरत और मुनफरिद प्रोग्राम्स जो आपकी और आपकी लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होते हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना जो कि बड़ा रहमतों और बरकतों वाला महीना है, हर इंसान जो है इस नेमत से मुस्तफ़ीद होता है और अल्लाह की रहमतें और बरकतों से हिस्सा पाता है और अपने रब के आगे जो है अपने रब की हुजूर सजदा रेज़ होता है। और रमज़ान मुबारक के हवाले से मैं बात करूँगी। खसूसी जो है ये ट्रांसमिशन 7वें दिन की लाइव ट्रांसमिशन जारी है, आपसे हम शेयर करने जा रहे हैं। और इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान जो हैं मौजूद हैं साजिदा चौधरी, जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं। अगर शॉपिंग के हवाले से देखा जाए तो वहाँ भी औरतों को अच्छी अच्छी टिप्स देती हैं। अगर खाना बनाने की बात की जाए तो वहाँ भी जो है इनका खूबसूरत किरदार अदा होता है और जो है एक नेक और सबको अच्छी अच्छी जो है बातें बताने वाली हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। और साथ ही हमारी जो है मेहमान जो कि किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है, रूबी तारिक एंड अनीका बाजवा। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आप तीनों को वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम में। आपका शुक्रिया कि आपने जो है अपना कीमती वक्त निकाला हमारे लिए। आप बताएं कि रमज़ान मुबारक के महीने में ख़वातीन के काम काज बढ़ जाते हैं। सहरी बनाना, सबसे पहले उठना, नवाफिल पढ़ना, सहरी बनाना, इस हवाले से मैं सबसे पहले साजिदा चौधरी से मैडम से बात करना चाहूँगी कि आपके क्या ख्यालात हैं। बहुत शुक्रिया मरियम। देखिए, रमज़ान का महीना ऐसा है कि जो ज़ाहिर है एकदम तो नहीं आता, हमें पहले से पता होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान की आमद है, तो उसके लिए डेफिनेटली हम एक प्लानिंग करते हैं। इबादत के टाइमिंग और हमारे सोने जागने की टाइमिंग चेंज होती है। आम दिनों में 5 नमाज़ें पढ़ते हैं, इसमें रात में भी नवाफिल भी अदा करते हैं, फिर जो सिलसिला बिल्कुल यकसर मुख्तलिफ हो जाता है। तो क्या मैं तो रमज़ान से पहले ही सारी टाइमिंग सेट कर लेती हूँ कि इस टाइम सोना है, इस टाइम ये पढ़ना है, इस टाइम इबादत करनी है। और जो शॉपिंग का सिलसिला है वो मैं रमज़ान से भी पहले कर लेती हूँ। अच्छा जी, सही है। और प्लानिंग के मुताबिक जो है आप सब मैनेज कर लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ख़वातीन को क्या आप टिप्स देना चाहेंगे रमज़ान मुबारक हाँ, के महीने में? मैं उनको रमज़ान के हवाले से मैं तो बहुत सारे टिप्स दूंगी। अगर रमज़ान की रहमतों की बात करें और अल्लाह ताला के अहकामात की बात करें तो रमज़ान का महीना सिर्फ पकौड़े और समोसों का महीना नहीं है। ख़वातीन को जो है ये कामकाज के अलावा सबसे बढ़कर इस चीज़ पर मुतवज्जह होना चाहिए। वही मैं कहने लगी थी कि ये समोसों और पकौड़ों का महीना नहीं, ये इबादत का महीना है। ये हमें बहुत कुछ हासिल करने वाला ये मौका है। इसमें ज़ाया नहीं करना चाहिए अपने आप को चूल्हे के आगे और फ्राई कर करके पागल होने की बजाय बेहतर है कि हम अपनी आखिरत के लिए कुछ करें। और इसमें मर्द हजरात को भी बहुत ज़्यादा कोऑपरेट करना चाहिए कि ख़वातीन को सिर्फ अफ्तार टाइम के लिए 4-4 घंटे वो पहले खड़ी हो जाती हैं किचन में, बिल्कुल। और लगता है कि ये भूखा रहने का महीना नहीं है, ये खाने का महीना है। जी। तो इन चीज़ों को बहुत मुनज़्ज़म तरीके से पहले सोच के अपनी टाइमिंग सेट करके और सादगी लानी चाहिए अपने दस्तरखान में। बिल्कुल। खसूसी तौर पे सादगी चाहिए जब हम, और वैसे भी सेहत भी बेहतर रहेगी। ये पकौड़े, समोसे, चने, ये सब जो है इनका रमज़ान से कोई ताल्लुक़ नहीं, इनका हमारे कल्चर से ताल्लुक़ है। तो कल्चर में तब्दीली हम खुद ही ला सकते हैं। तो जो ख़वातीन शौकिया तौर पे चूल्हे के आगे खड़ी रहती हैं और इबादत में सुस्ती लेके आती हैं, तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप? वो इबादत के काबिल कब रहती हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जब आप सजदा रेज़ नहीं होते मेरे आगे, मुसल्ले पे खड़े नहीं होते, तो आप कहते हैं कि मुझे टाइम नहीं मिला। तो ये बात ज़हन नशीन कर लीजिए कि आप ये ना सोचें कि आपको टाइम नहीं मिला, बल्कि आप ये सोचें कि आपसे ऐसी कौन सी ख़ता हो गई कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको अपने आगे सजदा करना पसंद ही नहीं किया, अपने आगे सजदा रेज़ होना पसंद ही नहीं किया। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे?
जी जी बिल्कुल, मैं समझती हूँ कि ये भी इंसान की बदकिस्मती है कि उसको इस महीने में भी इबादत का मौका ना नहीं मिले। मिलता। मौका तो मिलता है, यानी वो उस मौके से फ़ायदा ना उठाए, मुस्तफ़ीद ना हो। क्योंकि जो रमज़ानुल मुबारक में एक भूखा रहने का कॉन्सेप्ट है, तो ये तो अल्लाह ताला हमें बताता है कि जो भूखे रहते हैं उनकी फीलिंग्स क्या है। बेशक इस महीने में तो हमें ये सोचना चाहिए कि भूखों तक हम खाना पहुंचाए, वो क्योंकि हमारे ऊपर गुजरती है कि भूख क्या है। ये खाने बनाने का प्रोग्राम नहीं, कि खाने बांटने का महीना है। बिल्कुल। तो मैं तो यही कहूँगी कि ख़वातीन को बहुत ज़्यादा इस्लाह की ज़रूरत है इन मामलात में। बहुत सी ख़वातीन बहुत अच्छे तरीके से मैनेज करती हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो कर रही हो, हम उसकी बात करते हैं तो मेजॉरिटी जो है वो किचन में ही रहती है बेचारी। बिल्कुल। फिर उसके बाद देखिएगा जो शॉपिंग के वक्त सीन होगा, किसी चीज में कमी नहीं, ना कपड़ों में, ना कि हर चीज रमजान में हर काम होगा सिवाय इबादत के और सिवाय रोजे रखने के। जी। और हम आपसे अनिका मैडम से जानेंगे कि माशाल्लाह आप बहुत अच्छी डिश बना लेती हैं, तो कौन सी जो है सबसे ज़्यादा पसंदीदा आपके घर वालों की डिश है जो आप बनाती हैं रमज़ान में? जी। रमज़ान में तो सभी चलता है। खुल के बोले ना कि आप छुपा रही हैं बहुत अच्छी, कहीं हमें ना खिलानी पड़ जाए, तो ज़रा खुल के बोलें। वो हाँ बताएं ना, हम तो इसका नहीं हम आपसे डिश तैयार करवाएंगे। हाँ, आप हमारे नाज़रीन से शेयर करेंगे सबसे अच्छी डिश कौन सी तैयार कर लेती हैं आप? रमज़ान में दही भल्ले और फ्रूट चाट। अच्छा, तो और जो है और डिश तो रमज़ान आपके हस्बैंड को कौन सी पसंद है? उन्हें तो शेक पसंद है। शेक पसंद है? नहीं, डिशेस में। हाँ, डिशेस में तो कुछ नहीं, खाया नहीं जा रहा कुछ। डिशेस में कुछ नहीं पसंद? कुछ भी नहीं, रमज़ान में कुछ नहीं। और आमतौर पे बीफ बिरयानी। बीफ बिरयानी सही है, जल्दी से बना लेती हैं? जल्दी से बना लेती हूँ जी। और मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि माह सियाम में और आम तौर पर ख़वातीन की जिम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? जिम्मेदारियाँ वाकई बढ़ जाती हैं इस वजह से, रमज़ान की वजह से। तो मैम ने जैसे बोला है कि इबादत पे तवज्जो बहुत कम होती है और वही नुमाइश, दस्तरखान की नुमाइश पे बहुत ज़्यादा होती है। जबकि हमें देखना चाहिए कि हमारे नेबर्स में आस पड़ोस उन्हें कुछ ज़रूरत है तो उन्हें मुहैया किया जाए, बिल्कुल। ना कि इतना दस्तरखान सजा के और फिर दोबारा खाया भी नहीं जाता, ज़ाया होता है। जी बिल्कुल। रमज़ान मुबारक में जो है ना ख़वातीन की ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं। सबसे पहले उठना, नवाफिल पढ़ना, सहरी बनाना और जो है फिर अफ्तारी की तैयारी करना, नमाज वगैरह 500 अदा करना, फिर तस्बीह तरावी पढ़ना, ये सारे मामला जो हैं उसकी लाइफ में चलते रहते हैं। रमज़ान मुबारक के खास जो है रहमतों और बरकतों वाला महीना है, तो जो है घर के कामकाज भी बढ़ जाते हैं, तो आराम नहीं मिलता उनको। वो कैसे आराम कर सकते हैं फिर? आराम तो बिल्कुल डेली रूटीन जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाती चेंज है। हो जाती है। जी, तो रात में भी ये समझ लें कि रात की भी जो सोने की रूटीन है वो भी चेंज हो जाती है। सुबह उस वजह से भी हालत भी कुछ इस तरह की हो जाती है कि पूरी नींद नहीं होती। जी, तो थकन और थकावट महसूस जी, होती है। हर रोज़ेदार का ख्याल भी रखना होता है फैमिली के बंदे का कि इसको कौन सी चीज़ पसंद है, उसके लिए ये बनाया जाए, उसके लिए ये बनाया जाए। बस ख़वातीन ना वो ये समझे कि इफ्तारी के चक्कर में लगी रहती हैं। लेकिन मुझे बहुत मुसरत फील करती हूँ मैं ये सब काम करके ना। अच्छा, थकावट नहीं होती। नहीं होती। वो क्योंकि अल्लाह एक रब्बुल महीना- इज्जत की तरफ से जो है ना ताकत आ ताकत जाती आ है। जाती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल? मैं तो दुखी हो रही हूँ ये बातें सुन के। देखिए, हमें जो रमज़ान का मफहूम समझना चाहिए कि ये क्यों है, ये किस लिए है। ये बिल्कुल भी इसका मकसद हरगिज़ ना दस्तरखान सजाना है, ना नई नई डिशेस को ट्राई करना है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं, वो मैं कह रही हूँ ना कि वो कल्चर है, तो कल्चर को चेंज भी तो हम नहीं करना है ना, कि ये कोई सकाफत नहीं है, ये मजहब है। तो इसमें हम अपनी मर्जी नहीं कर सकते। इसका मफहूम समझें, इसमें फलाही इस्लाही काम करने चाहिए, अपनी इस्लाह करनी चाहिए, अपना मुहासबा करना चाहिए, इबादत की तरफ तवज्जो देनी चाहिए, तिलावत पे जोर होना चाहिए, और जैसे हमसायों का ख्याल रखना चाहिए पहले से ज़्यादा, वैसे भी रखना चाहिए। लेकिन ये बिल्कुल भी रमज़ान जो है वो ऐसा महीना नहीं कि इसको हम इन चीज़ों में गंवाएं।
ये पाकिस्तान में जैसे हमारे टीवी शोज हैं उनमें पूरी पूरी रात ख़वातीन जो पहले कुछ प्रोग्राम्स में डांस कर रही होती हैं, वो दुपट्टा लेके आ जाती जी। हैं, तो फिर वो उस पे वो हमें सही कुरान और ट्रांसलेशन तफसीर, करने लग हाँ जाती हैं। कुरान और तफसीर पे बात कर रही होती हैं। अल्लाह माफ़ करे कि ये एक दीन की बात है और दीन के मामले में बिल्कुल कहीं कमी बेशी नहीं हो सकती, इसमें कोई लचक नहीं है। बेशक। तो हमें अपने दीन को पहले समझना है। हम कुरान खोलते हैं, तिलावत करते हैं, उसका तर्जुमा कभी नहीं पढ़ते। जी। शायद अगर तर्जुमा पढ़ने की हमें तौफीक हो जाए तो कुछ चीज़ों की समझ आ जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुशकिस्मती से मुझे बहुत अच्छे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं, मेरी फ्रेंड्स में हैं, मेरे हल्का अहबाब में हैं, तो उनकी सोबत नसीब हुई तो ये चीज़ें समझ में आई कि रमज़ान का मकसद क्या है। अच्छी सोबत हमेशा अच्छी चीज़ें देती है, बिल्कुल। तो हमें रमज़ान का मकसद मफहूम समझना चाहिए और इसके लिए तगोदो करनी चाहिए कि हम अपने आप को किस तरह उस तरफ लेके जा सकते हैं जिसकी हिदायत अल्लाह ने की है। जी बिल्कुल। जी, ये मग़फ़िरत का महीना है, इसके लिए हमें दूसरों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ करनी चाहिए, अपने लिए भी करनी चाहिए। और ये रहमतों और मग़फ़िरत का महीना है, बरकतों का महीना है, तो ये जो है पूरी इबादत के साथ साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर लास्ट में रमज़ान के आखिर में हमें ईद का तोहफ़ा भी अता किया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे आप जो है ना इसको इंजॉय करते हैं ईद को? हाँ। शॉपिंग, मैडम अनिका से पूछना चाहूँगी कि आप किस वक्त शॉपिंग करते हैं? एक रोज़ा भी रखना, फिर जो है बाहर भी जाना, शॉपिंग वगैरह करना, रमज़ान तो से कैसे? पहले। रमज़ान से पहले, सही है। रमज़ान से पहले हो जाती है, उसके बाद फिर लास्ट डे में चांद रात, चांद तो फिर रात। आपको पता ही है, खूब मज़ा आता है। खूब मज़ा आता आप क्या कहना चाहेंगी? हाँ, मैं जब तक ये शऊर नहीं था कि चांद रात क्या है, अच्छा। तो तब तक तो बड़ा एंजॉय करते थे और चांद रात की स्पेशल पार्टीज़ करते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने जब ये शऊर दिया कि ये रात तो वो है जैसे पूरा वो क्या कहते हैं कि पूरा महीना इबादत करते हैं, तो फिर बाद में। अल्लाह ताला से उसका इनाम वसूल करने वाली रात है। बेशक। तो इसमें ये चूड़ियाँ मेहंदी पे तो किसी को कोई एतराज़ नहीं, लेकिन और भी कई हल्ले गुल्ले हो जाते हैं, तो वो नहीं होने चाहिए। ये वसूली की रात है, तो सुबह ईद की नमाज और ईद का जो इज्तिमा है वो एक रवायती पार्टी नहीं है, वो अल्लाह की तरफ से उसको भरपूर मनाना चाहिए। अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना चाहिए, अच्छे कपड़े पहनने चाहिए, अच्छा खाना भी खाना चाहिए। कुछ ख़वातीन जो है चांद रात को बड़ी खुशी से निकलती हैं कि आज चांद रात है, शॉपिंग करने हमने जाना है। हाँ, देखिए वही मैं कह रही हूँ ना कि ये हमारा पाकिस्तान की एक सकाफत बन चुकी है, लेकिन मजहब का इससे कोई ताल्लुक नहीं। चांद रात को शॉपिंग करने जब आप जाती हैं तो क्या वहाँ मेहंदी लगवा के आती हैं आप? हाँ, लगवाती हैं लड़की, मैं नहीं लगवाती है तो मैडम young अनिका, girls आप तो क्या कहना लगवाती चाहेंगे? हैं ना। आप क्या कहना चाहेंगे? है, लगवाते हैं, लगवाते हैं? लगवाते हैं। हस्बैंड भी साथ होते हैं और खूब इंजॉय होता है चांद Enjoy रात होता है, में। हाँ। सही है। इंजॉय हम बाजार को नहीं, फैमिली के साथ इंजॉय करते हैं, ये नहीं कि बाजार में क्या इंजॉय करना। सही है। नहीं, ईद की तैयारी एक खुशी का बायस है और करनी चाहिए और अच्छे ईद का कपड़े हर्ष पहनने हर्ष। चाहिए। बहुत रश बाजारों होता है में अब तो खैर चीज़ें कोविड के बाद चेंज हो गई हैं ना, अब तो शायद धक्कम पेल में लोग ना शॉपिंग अब तो करते हर हो। चीज़ मैं online तो बाजार हालात भी करते हैं, जो जी। है संगीन हो चुके हैं। लॉकडाउन भी, कोरोना वायरस की वबा जो है वो फैली हुई है और लॉकडाउन भी लगा है, लेकिन फिर भी जो है इस मुश्किल को कैसे मैनेज कर रही हैं ख़वातीन? हाँ, जाहिर है ख़वातीन पूरी फैमिली को की भी केयर करनी है कि बाहर ना निकले जी। और एहतियात। अब मियाँ बाहर निकल रहे हो तो पीछे भागते हैं, मास्क लगा ले, सैनिटाइजर लगा लें, बाहर ना जाएं, यही कर इस सकते चीज़ हैं। का भी ख्याल रखना हाँ, है। बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ रहा है और रखना चाहिए। एहतियात बहुत ज़रूरी है। हम क्योंकि मज़हब के हवाले से बात कर रहे हैं, तो मज़हब में भी यही है कि पहले एहतियात करें फिर अल्लाह पे तवक्कल करें। वो क्या कहते हैं कि तवक्कल का ये मतलब है कि हंजर तेज़ रख, अपना नतीजा इसकी तेज़ी का मुकद्दर के हवाले का है। पहले आप अपनी हिफाजत करें फिर अल्लाह पे छोड़ें। अब ऐसे ही आप बाहर चले जाएंगे, मास्क नहीं पहनेंगे, सैनिटाइजर अपना नहीं ही लगाएंगे, क्राउड में चले जाएंगे, तो फिर उसके बाद तो भुगतना है और भुगत रहे हैं लोग। देखें ना किस तरफ जा रही हैं चीज़ें। तो बहुत एहतियात की ज़रूरत है और रमज़ान का महीना दुआओं का भी महीना है। हम दुआ करें कि अल्लाह ताला ये अज़ाब हम सब से ख़त्म करे और आसानी करे। आमीन। रमज़ान मुबारक में जो है सहरी
अफ्तारी के साथ मीठी डिश जो है ना वो ज़रूर बनाई जाती है। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या चीज़ पसंद है जो है स्वीट में? सहरी में? नहीं, अफ्तारी में। अफ्तारी में नहीं, हम वो बड़े ट्रेडिशनली है अफ्तारी हमारी भी, वही फ्रूट नहीं। चाट दही वाले। अच्छा। और क्योंकि वो फ्रूट चाट तो मीठी होती है, कोई इतना खास इस्तेमाल नहीं हम करते। नहीं होता अफ्तार है ना, का। ठीक है। आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा ख्याल है खजूर नहीं हो तो फिर उसके साथ कुछ भी मीठा नहीं चलता है। खजूर सबसे बड़ी जो है हाँ, मिठास वो की तो मिठास। जी जी, लेकिन डायबिटिक जो हैं लोग वो ज़रा खजूर तो नहीं ले सकते उस वक्त, तो वो फिर पानी से खोल लेते हैं। और कुछ लोग खाते ही खजूर रमज़ान में। तो जो मीठी डिश खाते हैं वो, और साथ में बनाई जाती है ना मीठी डिश भी। आम रूटीन में स्वीट डिश घरों में काफ़ी फैमिलीज़ में चलती हैं, जी। तो लेकिन रमज़ान में कुछ लोग इतना एहतमाम नहीं करते क्योंकि और बहुत सी डिशें होती मीठा हैं। बहुत ज़्यादा हाँ जी। बन जाता है ना, जैसे शेक हो गया दूध में, और मतलब तकरीबन सारी चावल स्वीट ही की होती शेक, हैं। हर जी, चीज़ जी। में तो मीठा। सही है। जो है अफ्तारी में समोसे पकौड़ों का भी ज़्यादा हाँ, यही एहतमाम बात किया है। जाता है, जी, लेकिन जी। फिर भी क्या कहना चाहेंगे ख़वातीन को कि ज़्यादा इनका खाना फिर प्रॉब्लम जो है क्रिएट होती है? मुझे तो लोगों ने कहना है कि ये नासे बैठी हैं यहाँ पे, लेकिन मैं क्या करूँ, अब मेरी उम्र का भी तकाजा है और थोड़ी सी आगही भी जब इंसान को हो जाए, शऊर थोड़ा अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह दे दे, तो समझ आती है कि बहुत कितना खाना चाहिए? थोड़ा खाना चाहिए, चले मर्जी का खाएं, जो आपका दिल चाहता है वो खाएं, लेकिन रमज़ान में तो ख़ास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि फजूल चीज़ें ना खाई जाएं। बिल्कुल क्योंकि फिर एक रोज़ा खोलने के बाद अगला रोज़ा रखना भी तो है ना। सही है। ये तो नहीं ना कि बस एक रोज़ा खोल लेना और फिर लेट जाने पर। आप क्या कहना चाहेंगी? आप तो माशाल्लाह डिश भी तैयार करती हैं और साथ खाती भी होंगी बाद में। नहीं कम खा रही हूँ, मैं भी कम खा रही नहीं, हूँ। सेहत तो बता रही है कि जो है ना अच्छा खाती हैं। नहीं सहरी मैं ठीक ठाक खा लेती हूँ। ठीक ठाक ठीक-ठाक। ठीक ठाक से मतलब? पूरा दिन गुजारना होता है ना। पूरा दिन गुजारना होता है। तो आप क्या कहना चाहेंगी? मैं तो बस इफ्तारी में भी थोड़ा सा बिल्कुल मेरी स्मार्टनेस छुपाना नहीं है। नहीं स्मार्ट तो आप है ही नहीं ना। मेरी बात करें कि स्मार्ट मैं हूँ, आप तो है हाँ, ही नहीं, वही- आप- नहीं देखिए, खवातीन में खुशफहमी एक बहुत बड़ी चीज़ जी। है ना। तो अब आप तो खैर बच्ची हैं ना, तो हाँ जी। आपके मुकाबले में तो नहीं हम लोग आ सकते। माशाल्लाह। तो आप भी नहीं मुझे कोई खुशफहमी नहीं, मेरा आईना बिल्कुल झूठ नहीं बोलता किसी भी मामले में। नहीं, पहले तो आप स्मार्ट होंगी ना। नहीं, वो अपनी एज में तो जाहिर है मुझे अब भी होना चाहिए, हर औरत को हर उम्र में होना चाहिए, लेकिन वक्त के साथ। लेकिन मैडम अनिका कह रही है कि मैं स्मार्ट हूँ, तो नाज़रीन देख रही है कि मैं वो वो नहीं, स्मार्ट मैं है या smart नहीं। ताकि डिशेस बनाती है खूबसूरत नई नई, तो साथ साथ जो है ना खाने पीने का सिलसिला जारी और सारी रहता होगा। नहीं मिस रूबी ने बोला है कि मैं स्मार्ट हूँ। तीनों छुपा रही हैं कि तीनों कह रही हैं कि हम जो है ना स्मार्ट है, नहीं, लेकिन मैं तो दिखने में बिल्कुल मैं तो गलत बयानी की कायल ही नहीं हूँ। मैंने कहा ना, मेरा आईना झूठ नहीं बोलता। सही है जी। नाजरीन जो है बड़ा खूबसूरत प्रोग्राम्स और अच्छी अच्छी बातें हमने आपसे शेयर की, अच्छी टिप्स जो हैं हमने ख़वातीन से शेयर की, और ऐसे प्रोग्राम्स हम आपसे शेयर करते रहेंगे जो कि आपकी और आपकी लाइफ के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और हमारे जो खसूसी मेहमान थे अनिका बाज, रूबी तारिक, और सीनियर जो है हमारी मैडम साजदा चौधरी, इनके हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि इन्होंने अपना जो है कीमती वक्त हमारे लिए निकाला। बहुत शुक्रिया आपका। तो नए प्रोग्राम नए अंदाज के साथ हम फिर करेंगे मुलाकात। देखते रहिए EDN न्यूज़। कैमरामैन उस्मान अली के साथ अल्लाह हाफिज़।